Hello students, I am Sunil Bisain and today I am going to explain you the cop and the anthem. Let us start to read the story. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was opposite of what you expected? क्या कभी आप इस तरह की स्थिति में रहे हैं कि या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया उसका एकदम अपोजिट हो गया? इफ़ सो, अगर ऐसा है, यू आर फेमिलियर विथ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। अगर ऐसा है तो आप सिचुएशन के मजाक से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, विच इज़ ऑफन एम्बरेसिंग, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी करने वाला होता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। इस स्टोरी में आपको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे मिलेंगी पढ़ने। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी एक उसका घर नहीं है, जॉब नहीं है, ऐसा लड़का है, एक ऐसा आदमी है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। ठंडी बढ़ते जा रही है और ठंडी का सीज़न आ रहा है और मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। सोप उसके पास रहने के लिए जगह भी होनी चाहिए सोपी के पास। सोपी कम्स टू अ डिसीज़न एट लास्ट, और अंत में सोपी एक डिसीज़न में आ जाता है, एक निर्णय ले लेता है। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी जो है अपनी सीट में मेडिसन स्क्वायर में चला गया। देयर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। कुछ निश्चित निशान हैं जो ये बता रहे हैं कि विंटर आने वाली है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पीपल वांट न्यू वार्म क्लॉथ्स, वार्म कोट्स, एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। ठीक है, पक्षी भी जो है साउथ की तरफ उड़ना शुरू कर दिए हैं, लोग भी गर्म कोट्स चाहते हैं। सोपी भी जो है अपनी सीट में पार्क में रेस्टलेसली मूव कर रहा है या इधर उधर हिल डुल रहा है। When you see these signs, you know that winter is near. अब आप जब ये सब चीज़ देखते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि विंटर अब आ रही है। A dead leaf fell at Sophie's feet. और एक सूखी पत्ती जो है वो सोफी के पैर पर गिरी। That was a special sign. That was a special sign for him that winter was coming. और ये उसके लिए कुछ विशेष निशान था जो बता रहा था कि विंटर या सर्दी आ रही है। It was time for all who lived in Madison Square to prepare. ये उन सब लोगों के लिए समय था जो मेडिसन स्क्वायर में तैयारी करने के लिए रुके हुए थे। Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. अब सोपी के दिमाग को ये रियलाइज़ हुआ, यह बात अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गई कि अब वो समय आ गया है जब उसे कुछ ना कुछ तरीका सोचना पड़ेगा ताकि वह अपने आप की देखभाल अच्छी तरह से इस ठंडी के सीज़न में कर सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसलिए जो है वह बेचैन होकर अपनी सीट पर यहाँ से वहाँ हो रहा था। सोपीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की जो आशाएं थी सर्दी के लिए वो उतनी ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वह कोई जहाज़ पर दूर जाकर, है ना, तैर कर दूर चले जाने के लिए, जहाज में यात्रा करके दूर चले जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज़। वो सदर्न स्काइज़ के बारे में भी नहीं सोच रहा था, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, या तो बे ऑफ नेपल्स के बारे में भी नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वांटेड। वो क्या चाहता था? 3 महीने चाहता था वो प्रिजन में, ऑन द ब्लैकवेल्स आइलैंड। कहाँ पर? ब्लैकवेल्स आइलैंड में बिताना चाहता था। वॉज वॉट ही वांटेड, ये वही था जो वो चाहते थे, है ना। वो क्या चाहता था कि ब्लैकवेल्स आइलैंड में जाके 3 महीने बिताना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। 3 महीने बस खाना है रोज और सोना है। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, है ना। कॉप्स पुलिस वालों से बचने के लिए और नॉर्थ की कोल्ड से बचने के लिए उसे लगा था कि ये जगह बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ जाना मज़ेदार रहेगा। दिस इज़ वाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। सोपी पूरी दुनिया में सब यही चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम।
और कई सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड जो है वो उसका घर रहा है। विंटर होम यानी सर्दियों में जाके वहीं पर समय बिताता है। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। सोपी मेड इज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। तो वहाँ पर देखेंगे कि दूसरे जो अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क के रहने वाले, वो फ्लोरिडा जाने का प्लान करते हैं मेडिटेरियन सी की तरफ हर विंटर में, पर सोपी अपने प्लान्स बनाता था आइलैंड पे जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, ओके, अब वो समय आ गया था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स। 3 बड़े न्यूज़पेपर, कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसके पैरों के नीचे ना। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। इन सब में भी उसको पार्क में रात में गर्म नहीं लग रहा था। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। तो सोपी आइलैंड के बारे में सोचने लगा कि आइलैंड के जो है ना, देर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो, कि वो ऐसे भी और जगह है जहाँ पे वो जा सकता था। एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, जहाँ पर वो खाने के लिए भोजन और रहने के लिए बिस्तर, सोने के लिए बिस्तर मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये उसे दिया जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा सकता है। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और विंटर में उसका ख्याल भी रखा जाएगा। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, पर उससे ब्लैकवेल आइलैंड ज़्यादा अच्छा लगता था। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी को बहुत अपने आप पर प्राउड था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वह है ना, अगर उसका जो स्पिरिट था वो कैसा था, प्राउड था। कहने का मतलब है कि हमेशा ना अच्छा स्पिरिट में रहता था, कुछ बड़ा सोचता था, अपने आप में कुछ घमंड रहता था उसको। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो कोई इन जगह पर जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो कुछ निश्चित चीज़ें थी जो उसे करनी होती थी। इन वन वे और अनदर, है ना, किसी न किसी तरह से करनी होती थी। ही वुड हैव टू पे फॉर वाट दे गेव हिम, जो उसे वो देते उसके लिए उन्हें पे करना होता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उसे पैसे नहीं मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, पर वे लोग क्या करते, उसका सारा शरीर धो डालते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उससे बहुत सारे सवाल करते और जवाब पाते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वे सब कुछ जानना चाहते उसके जीवन के बारे में। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, और इससे ज़्यादा कोई और अच्छी कैद नहीं थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, और इस जेल में कुछ नियम थे जहाँ उसको फॉलो करना पड़ता। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, पर एक कैद में भी जो है एक जेंटलमैन की लाइफ उसकी खुद की लाइफ होती है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर। सोपी ने एक बार आइलैंड जाने का डिसाइड कर लिया। एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर, तुरंत उन्होंने एट वंस बिगेन टू मूव, है ना, मूव करना शुरू कर दिया अपनी इच्छाओं के प्रति, या अपनी इच्छाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोपी ने जो है अपना डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, है ना, कि हमेशा नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर काम करता था। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, 3 ट्रिक वो चलता है, 3 चालें चलता है, पर सब खराब हो जाती है। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, और यह डर कि कोई भी कॉप या पुलिस वाला जो है उसे कभी भी नहीं पकड़ेगा, ये या कभी कि कभी भी नहीं, ये उसको थोड़ा सा उसको दिल की बीमारी हो गई है सोच सोच के। देयर वर मेनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, बहुत सारे आसान तरीके थे या हैं इसको करने के, इस काम को करने के। देयर वर मेनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के बहुत सारे आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे अच्छा तरीका था कि किसी डिनर पे जाएं और बेहतरीन तरीके से क्या करें, अच्छा रेस्टोरेंट में डिनर करें
देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। अब चूंकि देखो भाई रहने के लिए उसके पास जगह नहीं थी, तो आइडियाज़ देखो किस तरह के आइडियाज़ आए कि सबसे पहले कि जाए कहाँ, किसी रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ पर खाना खाए और फिर कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और फिर एक पुलिस वाला बुलाया जाएगा और मुझे उठाकर जेल लेके चले जाएंगे, सब बड़े आसानी से शांति से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज। और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, बाकी सब काम जज कर लेगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस। Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet। और सोफी जो है अपनी सीट छोड़ा और धीरे से मेडिसन स्क्वायर के बाहर चला गया, एक ऐसी जगह वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे, जहाँ पर ब्रॉडवे नाम का ग्रेट स्ट्रीट जो है ना, वहाँ पर वो चला गया। एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, है ना, ये जो जगह है वहाँ पर चला गया। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, और वह इस वाइड स्पेस के उस तरफ चला गया। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे पर नॉर्थ की तरफ जाने लगा। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। फिर वो क्या किया, एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, है ना, बहुत ही लार्ज बड़ा और बहुत अच्छी ज़ोरदार चमकदार उजियारे वाला रेस्टोरेंट में रुका। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। और यहाँ पर ये वो जगह थी जहाँ पर रोज़ बेस्ट लोग आते थे, बेस्ट फूड होता था और बेस्ट क्लॉथ्स जो है यहाँ पर रोज़ पहन कर लोग आते थे, अच्छे बेस्ट क्लॉथ्स में, और खाते पीते थे। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, his face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his। और सोफी को लगा उसके पैरों के ऊपर तो वो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था, चेहरा भी एकदम साफ था और उसका कोट भी जो है बहुत अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर वो टेबल पर चला जाए, यानी एक बार टेबल पे बैठने मिल जाए या खाने की टेबल पे बैठने मिल जाए, दैट सक्सेस वुड बी हीज, सफलता उसी की होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और उसका वह हिस्सा जो कि टेबल के ऊपर दिखाई देगा, वुड लुक ऑल राइट, वो एकदम ठीक दिखेगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, वेटर उसके लिए वो तमाम चीज़ें लेकर आएगा जो वो ऑर्डर करेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, वह सोचने लगा वह क्या खाना पसंद करेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, अपने दिमाग में तो सारा डिनर देख पा रहा था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग जो हैं उनको कोई वास्तव में कोई गुस्सा आए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, पर जो डिनर है वो उससे क्या कर देगा, वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, वो उसको खुश कर देगा और उसके विंटर होम के लिए ज़रा ज़ोरदार रास्ता बना देगा। विंटर होम मतलब कौन सा, जेल, कि रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, पैसे नहीं देगा और पुलिस वाले पकड़कर उसे जेल लेके जाएंगे जहाँ वहाँ पर रहेगा। क्योंकि गार्डन में वो न्यूज़पेपर वगैरह सब लगाया था पर उसकी ठंडी कम नहीं हो रही थी। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, पर जैसे उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर अपना पैर रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। तो जैसे उसने अंदर पैर रखा तो हेड वेटर ने जो है, जो मुख्य वेटर था वहाँ का, उसने उसके टूटे हुए पुराने जूते देख लिए और फटे हुए कपड़े देख लिए जो कि उसके पैरों को कवर कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन।
और बहुत ही मजबूत और बहुत ही तैयार हाथ जो है सोपी के वो वापस मुड़ गए और चुपचाप शांति के साथ और जल्दी जल्दी बाहर आ गया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी जो है ब्रॉडवे की तरफ चला गया। इट सीम्ड दैट हिज दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज, और ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सबसे आसान तरीका इस आइलैंड में जाने का वाज नॉट टू बी हिज, ये उसका तरीका नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसे कुछ और रास्तों के बारे में सोचना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप विथ अ वाइड ग्लास विंडो, और 6th एवेन्यू के कॉर्नर में वहाँ पे एक दुकान थी विथ अ वाइड ग्लास विंडो, जिसमें बहुत बड़ी एक ग्लास की विंडो थी, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और इलेक्ट्रिक लाइट से चमचमा रही थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रेव इट थ्रू द ग्लास, सोपी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे ग्लास की तरफ फेंका। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और लोग कॉर्नर पे दौड़ते हुए आ गए। अ कॉप वॉज फर्स्ट अमंग देम, और पुलिस वाला उनके बीच में सबसे पहले आया। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी शांत खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वह मुस्कुराया। वेयर इज द मैन दैट ही डिड दैट आस्क्ड द कॉप, कॉप ने पुलिस वाले ने पूछा, वो आदमी कौन है जिसने ये किया है, कहाँ है? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, साइड सोपी, ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। तो सोपी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये मैंने किया है? और वो बहुत ही फ्रेंडली और हैप्पी था। व्हाट ही वांटेड वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम, वो जो चाहता था, सोपी चाहता था कि पुलिस वाला उसकी तरफ आए और उसे पकड़े। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, पर पुलिस वाले का दिमाग उसको इतना दोस्त की तरह और हैप्पी देखकर उसकी तरफ नहीं मुड़ा। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, अरे भाई, जो लोग खिड़कियां तोड़ते हैं यहाँ बात करने के लिए, पुलिस वालों से बात करने के लिए थोड़े ही रुकते हैं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वे तो खिड़की तोड़कर या ग्लास तोड़कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग जाते हैं। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट, और फिर पुलिस वाले ने जो है एक आदमी को सड़क के उस तरफ देखा, सड़क के किनारे में देखा, रनिंग दौड़ते हुए देखा। ही रैन आफ्टर हिम एंड सोपी सिक एट हार्ट, और उसके पीछे दौड़ा। सोपी जो है बेचारा परेशान हो गया। वॉक्ड स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 times, और बेचारा चुपचाप दूर चला गया क्योंकि वो 2 बार असफल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, और सड़क के उस तरफ, गली के उस तरफ एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वाज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, और ये उतना अच्छा नहीं था जैसे कि ब्रॉडवे में था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे वे उतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, क्योंकि यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोर्न क्लॉथ्स, उसने अपने पुराने जूते और फटे हुए कपड़े पकड़े। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और उसको किसी ने भी नहीं रोका। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो टेबल पर बैठ गए और बहुत बड़ा डिनर वो खा रहा था, बहुत सारा डिनर खा रहा था। When he had finished, he said that he had no money, जब उसका काम हो गया तो उसने खाना खाकर हो गया तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, है ना, जल्दी से व्यस्त हो जाओ, एक पुलिस वाले को बुलाओ, साइड सोपी, ऐसा सोपी ने कहा। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और एक जेंटलमैन को इंतज़ार मत कराइए ज़्यादा। नो कॉफ फॉर यू, साइड द वेटर, वेटर ने कहा कोई पुलिस वाला नहीं। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, तो उन्होंने क्या किया, 2 वेटर और आए और सोपी को उठा के हार्ड स्ट्रीट में फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली 1 part एट अ टाइम, और धीरे से वो उठा, एक तरफ से थोड़ा सा उठा। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और कपड़ों से धूल झड़ाई। फॉर प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब जेल भी है उसके लिए जो है खुशी वाला स्वप्न हो गया था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, क्योंकि आइलैंड तो अब काफ़ी दूर नज़र आ रहा था।
ठीक है। आइलैंड मतलब जेल। अ कॉप वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक्ड अवे। और पुलिस वाला जो पास में खड़ा था वो हंसा और दूर चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोफी फिर से आगे जाने लगा। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। और जब वो रुका तो सेवरल थिएटर्स के पास में था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मूव। और इस शहर के इस हिस्से में स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, जो गलियां हैं वो ज़्यादा चमकदार हैं। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल, और दिल कुछ ज़्यादा खुश हैं। देन इन अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों की अपेक्षा। विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। यहाँ के पुरुष और यहाँ की महिलाएं इस हैप्पी विंटर एयर में सब लोग घूम रहे हैं बाहर खुशी खुशी। अ सडन फियर कॉट सोफी, और एक अचानक से कोई डर सोफी को पकड़ लिया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों भाई, क्यों डर है? क्योंकि वो चाहता था कि जेल चला जाए तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। आगे देखते हैं। सोफी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। दूसरी बार भी अपना लक ट्राई करता है पर कॉप्स जो हैं वो इनडिफरेंट रहते हैं या उस पर ध्यान ही नहीं देते। सोफी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो सोफी को अचानक से उसको याद आता है, उसके बचपन का कुछ याद आता है। ठीक है, एंड मदर एंड रिजॉल्व, और वो बचपन में कि उसका घर था, उसकी मम्मा थी, तो और सोचता है कि थोड़ा कुछ नया करके देखा जाए, उस तरफ जाया जाए, इस तरफ कोशिश करके देखी जाए। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द बोरोड फेस ऑफ अ कॉप। और अपने आर्म पर एक हाथ को महसूस करते हुए सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रोड फेस ऑफ अ कॉप। तो वो मुड़ता है कॉप का बड़चौड़ा सा चेहरा देखने के लिए। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। और फिर वो दूसरे कॉप की तरफ, दूसरे पुलिस वाले की तरफ मुड़ता है, आता है, जो कि बड़े थिएटर के सामने खड़ा है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने सोचा कि अभी कुछ और ट्राई करें। ही बिगेन टू शाउट एज इफ शी हैड टू मच टू ड्रिंक। और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसको बहुत कुछ पीने मिल गया। हिज वॉइस वॉज सो एज लाउड एज ही कुड मेक इट। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसने शराब पी ली थी। ही डेंस्ड, ही क्राइड आउट, उसने नाचा, उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोफी। और कॉप ने अपनी पीठ कर ली उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और उसके पास जो आदमी खड़ा था उसको कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ये कोई कॉलेज का लड़का लगता है। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, ये किसी को हर्ट नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमको ऑर्डर्स है कि उनको चिल्लाने दिया जाए। सोफी वॉज क्वाइट, सोफी शांत हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई पुलिस वाला से पकड़ेगा नहीं। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। और फिर क्या किया, ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा। एज इफ, जैसा कि, है ना, ये जैसे कोई बहुत दूर हो, एज अ स्टार, या कोई स्टार हो। आइलैंड मतलब क्या, जेल, जहाँ पे वो रहने का सोचा था। ही बिगेन, है ना, फिर ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, और उसने अपनी पतली कोट को अपने आसपास खींचा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और हवा जो थी वो बहुत ही कैसी थी, ठंडी थी। देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तभी उसने दुकान में देखा एक आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा है दुकान में। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और आदमी का छाता जो था वो दरवाजे के बाजू में था। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोफी दुकान के अंदर में कदम रखा। टू द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे, उसने अम्ब्रेला लिया और धीरे से दूर जाने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, तो वो आदमी जो है बहुत जल्दी जल्दी उसके पीछे उसको फॉलो किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा मेरा छाता,
ओ इज़ इट, ये है क्या, सेड सोफी, सोफी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने लिया ना इसको। योर अम्ब्रेला, ये तुम्हारा छाता है ना। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते। देयर वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, अब वहाँ पर जो है देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो कॉर्नर में खड़ा है एक, उसको बुलाओ। द मैन वॉकड मोर स्लोली, आदमी और धीरे से चलने लगा। सोपी डिड द सेम बट, सोपी धीरे धीरे चलने लगा बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फॉल अगेन, पर उसे एक फीलिंग हो रही थी कि वो फिर से गिरने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, और कॉप ने दो लोगों की तरफ देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन ने कहा कि मैं, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, पता है ये चीज़ें कैसी होती है। इफ़ दैट इज़ योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा छाता है, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू से इट योर्स आई होप यू विल, ठीक है। इफ़ यू से इट इज़ योर्स आई होप यू विल, तो ये देखो मैं जानता हूँ ये सब, ये मुझे ना रेस्टोरेंट में मिला है आज, और फिर मैंने इसको रेस्टोरेंट से छाता पकड़ा है। अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो मुझे लगता है कि तुम इट्स माइन, क्राइड सोफी विथ एंगर इन हिज वॉइस, गुस्से से सोफी ने कहा कि ये मेरा है। एक द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, छाता वाला आदमी दूर चला गया जल्दी जल्दी। द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और कॉप ने, पुलिस वाले ने एक महिला को गली को क्रॉस करने में मदद करी, इस तरफ से उस तरफ। सोफी वॉकड ईस्ट, सोफी वॉक ईस्ट की तरफ चला। ही थ्रीव द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने छाते को उतना दूर फेंक दिया जितना दूर वो कर सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, वह उसने खुद के बारे में कॉप्स से बात की क्या, और वो उनके बारे में क्या सोचता था। बिकॉज ही विज्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो चाहता था कि वो अरेस्ट कर लिया जाए। दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, उन्हें लगने लगा कि वो एक राजा की तरह है जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, और अंतिम में सोफी एक शांत गलियों में आ गया। ऑन द साइड ऑफ द सिटी, शहर की तरफ। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर, और यहाँ पर वो थोड़ा मुड़ा और मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, हाँ हालांकि वो अपने घर जाने लगा, हालांकि उसका घर क्या था, वो पार्क में जो सीट था ना बैठने का, बस वही तो उसका घर था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, पर बड़े शांत कोने में, सोफी स्टॉप्ड, सोफी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पे उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक खिड़की से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसे कम कम उजाला दिखाई दे रहा था चमकता हुआ उस खिड़की से। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो कि उसका कभी लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने बहुत सारे खुशनुमा शांति भरे लम्हे बिताए थे। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोफीज ईयर्स, है ना, मधुर जो ध्वनि है, गीत है, वो सोफी के कानों में आता था। एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, आया और ऐसा लगा कि जैसे उसे अभी भी पकड़े हुए है। द मून वॉज अबव, और चांद ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, शांति भरा था, है ना, शांत था, और ब्राइट था, चमकीला था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, है ना, कुछ लोग थे जो गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वह उनके ऊपर ऊंचाई पर पक्षियों को चहचहाता वह सुन सकता था। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, और जो म्यूज़िक कमरे से आ रहा था उसने सोफी को वहीं ठहरा कर रख दिया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि उसने ये बात बहुत पहले जान ली थी। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स कैन क्लीन थाट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स, जैसे, और उन दिनों में उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि माँ और फूल, है ना, एंड और ऊंची आशाएं और दोस्त, है ना, एंड क्लीन थॉट्स और पवित्र विचार, और क्लीन क्लॉथ्स और पवित्र कपड़े, साफ स्वच्छ कपड़े, ये सब चीज़ें थी। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन सोल, है ना, उसे खिड़की को देखकर सब याद आया कि उसका कभी ये सब कुछ हुआ करता था। कपड़े साफ हुआ करते थे, फूल हुआ करते थे घर में, अच्छी आशाएं हुआ करती थी बड़ी बड़ी, दोस्त हुआ करते थे, पवित्र विचार हुआ करते थे।
देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। एकदम से अचानक से और बहुत ज़्यादा चेंज उसकी आत्मा में आया। ही saw with sick fear how he had fallen। और उसने he saw with sick fear, थोड़ा अजीब सा डर के साथ उसने देखा how he had fallen, कि कैसे वो गिर गया था। he saw his worthless days, और उसने देखा अपने उन बेकार दिनों को। his wrong desires, उसकी जो गलत इच्छाएं थी। his dead hopes, उसकी मरी हुई आशाएं थी। the lost power of his mind, उसके दिमाग की खोई हुई शक्ति। ठीक है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और एक क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसके दिल ने उसके आत्मा में आए हुए परिवर्तन का जवाब दे दिया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और उसने सोचा कि वो अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वह अपने आप को ऊपर खींचेगा। आउट ऑफ द मड, कीचड़ से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ ओके अगेन, और वह फिर से एक बार खुद को मनुष्य बनाएगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, क्योंकि अभी काफ़ी समय था, वह काफ़ी युवा था, जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, और उसे अपना पुराना उद्देश्य मिल जाएगा जीवन का। एंड फॉलो इट, और उसे फॉलो करेगा, है ना। अभी तो काफ़ी कम उम्र है, और सब कुछ फिर से करेक्ट करके जो है अपने जीवन का सही उद्देश्य की तरफ वो जाएगा और उसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, और इस मधुर संगीत ने उसे बदल कर रख दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल उसे काम मिल जाएगा। अ मैन हैड ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने उसे नौकरी ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो उस आदमी से कल मिलेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो इस संसार में कुछ न कुछ बन ही जाएगा। ही वुड सूपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, वो ज़रूर बनेगा। उसे अचानक उसके कंधों पर लगा कि कोई हाथ किसी ने रखा है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड के फेस ऑफ अ कॉप, तभी उसने एक बड़े से चेहरे की तरफ देखा जो कि एक पुलिस वाले का था। पुलिस वाले ने उसके एक पुलिस वाले सोल्जर्स ने उसके हाथ पर कंधे पर हाथ रखा हुआ था। एंड व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, और उसने पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टहल कर। आज द कॉप नथिंग सैड सोफी, उसने कहा कुछ भी नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम्हें लगता है मुझे इस पर विश्वास है। सैड द कॉप, है ना, उस बात पर विश्वास है, ऐसा पुलिस वाले ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, उसने अपनी नई ताकत के साथ कहा, से भरा हुआ कहा। सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, उसने बहस करना शुरू कर दिया। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, बोला कि एक न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से इस तरह से बहस करना या जिद करना ठीक नहीं होगा। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, कहा ना, पुलिस वाले ने कहा मेरे साथ आओ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, चलो ब्लैकवेल आइलैंड पे 3 महीने की जेल। सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, दूसरी सुबह जज ने सोपी को यही कहा। ठीक है, ये ओ हेनरी की लिखी हुई स्टोरीज़ है। ओ हेनरी की स्टोरीज़ में ख़ास बात होती है कि उनकी स्टोरीज़ में उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो समाज में अपेक्षित होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।